गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट। और उस फर्स्ट यूनिट के अंदर हम जो भी आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्ट से जितने भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। सो ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अगला हमारा जो टॉपिक है वो है स्लोप और इंटरसेप्ट। कि मैंने आपको कर्व, स्क्रैचिंग, ग्राफ के बारे में कंप्लीट बताया था। स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, इसको हम बहुत बेसिक से पढ़ चुके हैं। और अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि स्लोप या इंटरसेप्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो स्लोप और इंटरसेप्ट ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो उसमें भी आपको ये स्लोप और इंटरसेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ में आता है, काफ़ी यूज़ में आता है। क्योंकि मैक्सिमम जितने भी हमारे प्रैक्टिकल होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, उन सब में हमें स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ निकालनी रहती है। और काइनेटिक्स के तो जितने भी एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं, काइनेटिक्स में जितनी थ्योरी हम पढ़ते हैं, कंटेंट जितना भी हम पढ़ते हैं, उन सभी में स्लोप और इंटरसेप्ट ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप लोगों को स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना आना चाहिए। तो वही अभी मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से हम स्लोप और इंटरसेप्ट निकालते हैं। देखिए, आपको एक इक्वेशन दे रखी है स्ट्रेट लाइन की, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की आपको क्या दी हुई है, इक्वेशन दे रखी है। और वो इक्वेशन क्या है, 3y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट। आपको क्या करना है, आपको स्लोप और इंटरसेप्ट इन दोनों की जो वैल्यू है वो निकालना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं on comparing with the general equation of straight line। आपको स्ट्रेट लाइन की क्या करना है, एक जनरल इक्वेशन को आपको लेना है। तो स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये हमारी इक्वेशन होती है। अब ये कैसे आई है, मैंने आपको जब कर्व स्क्रैचिंग वाला टॉपिक पूरा पढ़ाया था उसमें मैंने पूरा डेरिवेशन आपको करवाया हुआ है। तो वहाँ से जाकर आपको समझ में आएगा कि ये जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, ये मैं कैसे लेके आई। ठीक है, तो वहाँ से अगर आपको इसका ओरिजिन देखना है तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अब ये हमारी इक्वेशन है। अब हम जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है स्ट्रेट लाइन की वो ले लेते हैं। 3y माइनस 2x इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 5। 3y माइनस 2x इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 5। हम 3y को यहाँ पे क्या कर लेंगे, सिंगल कर लेंगे। सो जो माइनस का 2x है वो उधर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का। सो दैट इज 5 प्लस 2x। 3y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2x, है ना। अब हम यहाँ पर y को क्या कर लेंगे, सिंगल कर लेंगे, क्योंकि हमें इस इक्वेशन के फॉर्म में उसको लेके आना है। तो जब हम y को सिंगल करेंगे तो 3 को हमें 5 के अपॉन में भी भेजना पड़ेगा और 3 को हमें 2 के अपॉन में भी भेजना पड़ेगा। तो ये होगा 5/3 प्लस 2/3x, है ना, क्लियर। 5/3 प्लस 2/3x। अब सुनिएगा, जो x के साथ वाली वैल्यू रहती है, जो भी x के साथ वाली जो भी वैल्यू है ना, मतलब कि m इज इक्वल्स टू, है ना, m इज इक्वल्स टू, m की जगह पे क्या है देख सकते हैं आप, m की जगह पे क्या है, m की जगह पे है 2/3। बस ये जो m की वैल्यू होती है यही आपका क्या हो जाता है, यही आपका हो जाता है स्लोप। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा स्लोप। तो m की जो भी वैल्यू रहेगी ये आपका क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू 23। ये वैल्यू आपकी क्या आ गई है, स्लोप की वैल्यू आ गई है। अब अगर हम सेकेंडली बात करते हैं किसकी, इंटरसेप्ट की बात करते हैं।
ठीक है। तो इंटरसेप्ट की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इंटरसेप्ट इन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, c इज इक्वल्स टू, तो सेकंड वाली जो वैल्यू है मतलब कि c, ये क्या होता है हमारा इंटरसेप्ट होता है। तो 5/3 ये जो वैल्यू रहेगी ये सीधे सीधे किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू हो जाएगी। सो c इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5/3। सो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c था। इस इक्वेशन को हम सबसे पहले सॉल्व करके इस फॉर्म में लेके आए, x के साथ वाली जो भी वैल्यू थी वो हमारा स्लोप हो जाएगा और c की जो वैल्यू है वो हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था जिसमें हमें स्लोप या इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करना था। मैं एक थोड़ा सा दूसरे लेवल का क्वेश्चन करवाती हूँ जिसमें हमें क्या करना है, स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे उसको हम। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की आपको यहाँ पर क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, और वो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6। सो हमको कैलकुलेट क्या करना है, सेम वही स्लोप या इंटरसेप्ट को हमें कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन हमारी क्या है, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस c, ये हमारी इक्वेशन है ना। चलिए तो यहाँ पर हम स्लोप सीधे सीधे हमारा स्लोप निकल जाएगा। स्लोप की वैल्यू क्या हो गई, स्लोप की वैल्यू हो गई m इज इक्वल्स टू, क्योंकि हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इसे तो हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे हमें वैल्यू दे रखी है। m की वैल्यू हो जाएगी 2, मतलब स्लोप हो जाएगा 2 और इंटरसेप्ट हमारा हो जाएगा 6। तो स्लोप और इंटरसेप्ट तो निकल गया, लेकिन अगर हमें मान लीजिए हमें स्ट्रेट लाइन अगर बतानी हो, ग्राफ के थ्रू हमें शो करना हो, तो ग्राफ के थ्रू हम स्ट्रेट लाइन को कैसे शो करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमें एक्स की जो भी डिफरेंट देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक हमारा वेरिएबल एक्स है और एक यहाँ पर वाई है। तो मैं एक टेबल यहाँ पर कंसीडर करती हूँ, देखिए, और उस टेबल के अंदर ये एक्स और ये हो जाएगा वाई। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक्स की जो भी वैल्यू है, ठीक है, डिफरेंट वैल्यू हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूँगी, जिससे मुझे y की वैल्यू मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि अगर मैंने x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करी, तो ये आप इक्वेशन देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू मेरी सीधे सीधे क्या आ रही है, 6 आ रही है, तो y की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, फिर अगर मैं x की वैल्यू कितनी रख देती हूँ, मान लीजिए मैंने x की वैल्यू कितनी ले ली, x की वैल्यू ले ली 1, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ 2, तो y की वैल्यू हो गई 10। अगर मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ 3, है ना, तो y की वैल्यू हो जाएगी 12। अब मैं माइनस में भी वैल्यूज ले लेती हूँ, मैंने x की वैल्यू ले ली -1, तो y की वैल्यू हो गई 4। मैंने x की वैल्यू ले ली -2, कैसे हुई 4, देखिए ये -1 तो ये हो जाएगा -2, और 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4। फिर x की वैल्यू -2 तो ये हो गई 2, और x की वैल्यू जब -3 ली तो ये हो गई 0। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने x की अलग अलग वैल्यूज़ को निकाला, रखा, तो उससे मुझे y की अलग अलग वैल्यूज़ मिल गई। अब मैं यहाँ पर आपको ग्राफ प्लॉट करना बताती हूँ कि किस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन को पॉज करते हैं या बनाते हैं। चलिए, सो आप देखेंगे, देखिए ये क्या होता है, ये मेरा x एक्सिस से मान लीजिए x, और ये x डैश, ये 0 पॉइंट, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इसी तरीके से -1, -2, -3, -4 और ये हो जाएगा आपका -5। ये x डैश, ये पूरा मेरा x एक्सिस से, और 0 से काटता हुआ कौन सा एक्सिस जाता है, 0 से काटता हुआ जाता है कौन सा एक्सिस, y एक्सिस। सो 0 से कट होता हुआ जा रहा है आपका y एक्सिस।
ठीक है। तो ऊपर y और नीचे y डैश, है ना। अब इसमें वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं y की जो वैल्यू है वो 2 के मल्टीपल में है, तो मैं यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी तरीके से -2, -4, -6, -8, वैसे इतना जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारी y की कोई भी वैल्यू माइनस में है ही नहीं। अब देखिए, अब हम यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन ऑप्टेन करेंगे वो कैसे ऑप्टेन करेंगे, ये हमने ग्राफ पेपर के ऊपर इस तरीके से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हर एक पॉइंट ले लेना है। अब इसके बाद में देखिए, सबसे पहले आप x की वैल्यू देखिए 0, तो x की लाइन पे आइए, ये रहा आपका 0, तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 6, सो x है 0 देखिए, और इसी लाइन में y है 6, तो यहाँ पर आप एक पॉइंट लगा देंगे। फिर x की वैल्यू है आपकी 1, ये रहा x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू हो गई है 8, तो आप देख सकते हैं इसी के ऊपर वाली लाइन में ये आप 8 पर मार्क कर देंगे। फिर आपकी जो x की वैल्यू है वो हो गई है 2 और y की वैल्यू हो गई है 10, तो आप देख सकते हैं ये 2 वाली जो लाइन है इसके अंदर आप यहाँ पर ऊपर मार्क कर देंगे। फिर आपकी जो x की वैल्यू है वो हो गई है 3 और y की वैल्यू हो गई है 12, तो इसी के ऊपर वाली लाइन में आप यहाँ पर मार्क कर देंगे। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई है, 4 हो गई है, तो -1 पे यहाँ पे आप 4 पे मार्क कर देंगे। फिर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है, तो ये यहाँ पर मार्क हो जाएगा। और जब x की वैल्यू कितनी होगी, -3 होगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये यहाँ मार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सब को क्या कर देंगे, पॉइंट टू पॉइंट मिला देंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन जो थोड़ी सी मेरे से कर्वी हो गई क्योंकि मैंने बोर्ड पर बनाया है, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पर इसको प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे आप इसे शो कर सकते हैं। तो ये आपकी बन गई है स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप कितना है, जिसका स्लोप है 2 और जिसका इंटरसेप्ट कितना है, जिसका इंटरसेप्ट है 6। तो इस तरीके से आप किसी भी स्लोप या इंटरसेप्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं और ग्राफ के थ्रू आप स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल पर्पस से भी ले लें या थ्योरी पर्पस से भी ले लें, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम फिजिकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशन में हम इस कॉन्सेप्ट का, स्ट्रेट लाइन, स्लोप, इंटरसेप्ट का हम यूज़ करते हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।